नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो कि आ चुकी हैं या फिर आने वाली हैं। इसके अलावा अन्य भर्तियों के बारे में भी जानेंगे। आज से ही आप अपनी मेहनत को शुरू कर दीजिए दोस्तों, मौक़ों की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ चाहा है वहीं रहा है। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले बनाना चाह रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, तो आज बना रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भर्ती दोस्तों जो कि आने वाली है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी। देखिए 15 जनवरी तक जारी हो सकता है यूपी टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन। देखिए दोस्तों, अभी हाल में ही यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा हुई थी। इसमें शायद आप लोगों ने भी अप्लाई किया होगा। जिस दिन एलटी का एग्ज़ाम था उसी दिन यूपी टीजीटी पीजीटी की भी कुछ परीक्षाएं थी। ठीक है, तो ये भी एक मोस्ट अवेटेड भर्तियों में से एक है। काफ़ी सारे पद इसमें निकलने वाले हैं और इसके लिए आप दोस्तों एप्लीकेबल हैं। आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2019 तक के पदों का समावेशन किया गया था 2021 वाले टीजीटी पीजीटी परीक्षा में, यूपी वाली। लेकिन 2019 के बाद 2020 2021 तक के पदों का समावेशन इस बार किया गया है। तो यहाँ पर आप एक बार न्यूज़ को देख लीजिए कि भारी बारिश के चलते चयन बोर्ड पर युवा मंच के पूर्व घोषित आंदोलन के स्थगित होने के बाद युवा मंच प्रयागराज इकाई सचिव शीतला ओझा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने उस सचिव नवल किशोर से वार्ता की। उन्होंने 15 जनवरी तक टीजीटी पीजीटी 2022 विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया और बताया कि विज्ञापन के संबंध में चयन प्रक्रिया पहले से जारी है। ऐसे में आचार संहिता लागू होने से विज्ञापन जारी करने में किसी तरह की समस्या नहीं है। हालांकि युवा मंच ने मांग की किसी तरह से रोक नहीं होने के संबंधी दिशा निर्देश चुनाव आयोग से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को विज्ञापन में फंसने की आशंका से चिंता से दूर की जा सके। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसमें कह रहे थे कि थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए 5,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी। देखिए कुछ अखबार की खबरें पढ़े तो 7,000 की इसमें बात की जा रही है, लेकिन जल्दी ही इसका भी विज्ञापन जारी होगा। देखिए आचार संहिता अगर लगती भी है तो कोई बात नहीं, अगर आचार संहिता के बाद भी इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश है कि ये विज्ञापन 15 जनवरी तक जारी हो जाएगा। इस समय पर यूपी में तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड भर्तियों में से एक है। देखिए इसके अलावा यूपी पीएससी भी अपनी भर्ती निकालेगा। यूपी पीसीएस का 2022 के फॉर्म भी आने वाले हैं। ठीक है, 2022 के यूपी पीसीएस के फॉर्म भी आने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों उसके लिए भी अप्लीकेबल हैं। आप लोग उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थी उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीएससी तो अपना कैलेंडर जारी करता है, तो अब जल्दी ही उसके नोटिफिकेशन का भी इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों केवीएस में काफ़ी समय से भर्ती नहीं निकली है, तो केवीएस का भी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए केवीएस में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इसकी बड़ी संख्या में भर्ती कराने की बात चल रही है और काफ़ी समय से केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो केवीएस में भी बहुत बड़े लेवल पर भर्ती आएगी और इसके अलावा एनवीएस में भी भर्ती आएगी। हालांकि पहले केवीएस में पूरी भर्ती आने की संभावना है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है केवीएस और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे स्केल्स हैं टीचर के, बेटर स्केल्स हैं राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर आपका केंद्रीय विद्यालय में भी चयन होता है तो भी कोई आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी नौकरी होने वाली है। तो आप दोस्तों आपके पास कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करते हैं उस भर्ती की जो कि अभी हाल में ही आई है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंतर्गत। देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। देयर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के अंडर में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्कूल मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर टीचर रह चुका हूँ। 1 साल मैंने यहाँ पर एज ए पीजीटी मैथमेटिक्स काम किया है। मैं बरेली आर्मी पब्लिक स्कूल में एज अ पीजीटी मैथ्स टीचर काम कर चुका हूं। तो आप भी दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 मोड होते हैं सिलेक्शन के, एक होता है सीएसबी के थ्रू, एक होता है एलएसबी के थ्रू। ठीक है ना, सीएसबी का मतलब होता है सेंट्रल स्क्रीनिंग बोर्ड और एक होता है लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड। अब लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो आर्मी पब्लिक स्कूल होगा वो वहीं पर ही लोकली एक इंटरव्यू करवाएगा, एक स्क्रीनिंग बोर्ड का एक पैनल बैठाएगा और फिर आपका इंटरव्यू ले लेगा
ठीक है, या फिर आपसे कुछ रिटर्न एग्जामिनेशन भी ले सकता है और आपको रिक्रूट कर देगा। लेकिन एलएसबी के थ्रू क्या होता है कि थोड़ा सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप सीएसबी के थ्रू जाएंगे तो सीएसबी के थ्रू दोस्तों आपको क्या होता है कि थोड़ा अच्छी सैलरी मिलती है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो दोस्तों जो पोस्ट निकली है वो सीएसबी के थ्रू निकली है, ठीक है। तो इसकी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, इसमें प्रोसीजर क्या क्या रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपसे सबसे पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, ठीक है। ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम होता है दोस्तों ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन ये एग्जाम होगा। और इसकी जो आप टेंटेटिव डेट मानिए 19 से 20 फरवरी को ये आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी से शुरू हो जाएंगे और 28 जनवरी तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी एग्जाम डेट है वो 19 से 20 फरवरी के बीच में मनाई गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब आप ये स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है, ठीक है, जिसको कि सीएसबी स्कोर कार्ड बोला जाता है, ठीक है। इसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है, 3 साल की ये वैलिड होता है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है कि जब ये आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके जो बरेली मतलब कि जितने भी आपके एपीएस के स्कूल्स हैं वो अलग अलग क्लस्टर में डिवाइडेड है, ठीक है। एक क्लस्टर में 7 से 8 स्कूल होते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल अभी बोले 136, तो क्या होते हैं वे अलग अलग छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड होते हैं। एक क्लस्टर में 7 से 8 स्कूल होते हैं, तो हर क्लस्टर्स में वैकेंसी निकाली जाती है, ठीक है। और अगर आपके पास वो स्कोर कार्ड है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद आपका क्या होता है, एक इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मेरा बरेली क्लस्टर से निकला था। बरेली क्लस्टर में दोस्तों इस समय पर 6 स्कूल हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ में है, एक रानीखेत में है, एक अल्मोड़ा में है, एक फतेहगढ़ में है, एक हेमपुर में है और एक है बरेली में, ठीक है। तो ये बरेली क्लस्टर है। तो बरेली क्लस्टर का जो इंटरव्यू है दोस्तों वो बरेली में होता है, ठीक है। वहीं से क्या होता है, इन 6 स्कूलों में सिलेक्शन होता है। जैसे पिथौरागढ़ वाला जो स्कूल है दोस्तों, वहां पर क्या है कि रेसिडेंस की भी सुविधा मिलती है। वहां पर जो टीचर्स जाते हैं तो उनको रेसिडेंस यानी आवास की भी सुविधा मिलती है। इसके अलावा पिथौरागढ़ क्योंकि बॉर्डर में है तो वहां पर बॉर्डर अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब सीएसबी के थ्रू जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखा जाता है, लेकिन आपको 3 या 4 साल में यहाँ पर रेगुलर होने के चांसेस मिलते हैं। एलएसबी में आपके रेगुलर होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पर तो आपको लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है कि आप यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये दोस्तों आपकी जो जॉब है वो AWES के अंतर्गत है, यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, यही दोस्तों आपको सैलरी देती है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर कर लेना। लेकिन जो आपकी जो सैलरी होती है वो एक अच्छे लेवल पे होती है। मैं 2015 में दोस्तों जब यहाँ पर काम करता था आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो मेरी सैलरी दोस्तों 32,000 से ऊपर आती थी उस समय। तो आज के समय पर आप देख लीजिए कि कितनी सैलरी आती होगी, ठीक है। उस समय पर वहाँ पर 6 पे कमीशन चलता था और डीए उन्होंने फ्रीज कर रखा था 100% पे, ठीक है। अभी तो 7th पे आ चुका है तो उनकी सैलरी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, ये नो डाउट। इसके बारे में कोई भी दिक्कत आपको मतलब कि सैलरी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका अच्छा खासा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन देख लीजिए, पीजीटी देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको 50% चाहिए, बीएड में भी आपको 50% चाहिए। इसके अलावा टीजीटी अगर आप चाहते हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए 50%, बीएड में 50%, ठीक है। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन और 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन बीएड और आपको 50% चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए कुछ यहाँ पर शर्तें लिखी हुई है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन विथ लेस देन एग्रीगेट 50% marks in graduation but aggregate 50% marks in post graduation and also 50% marks in subject applied shall also be eligible। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो लेकिन ग्रेजुएशन में आपके 50% से लेस मार्क्स हो, ठीक है, 50% नहीं हो, लेकिन आपके सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपके 50% या उससे ज़्यादा हो तो भी आप टीजीटी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार ये हो जाता है ना कि कई कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो टीजीटी में हमारा 50% नहीं है, मतलब कि मैं टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में 50% से लेस है। तो कोई बात नहीं, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा होंगे तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका
सब्जेक्ट है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कोई सीटीटी और टीटी की आवश्यकता नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट में होता है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो एज है, जो फ्रेश कैंडिडेट है जिसको कि 5 ईयर से लेस का एक्सपीरियंस है, उसके लिए बिलो 40 ईयर्स की एज चलती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं जो कि कई स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, उनके लिए 57 ईयर्स तक की एज मांगी जाती है, ठीक है, मतलब कि उतने तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, ठीक है, और उसके अलग अलग सेंटर्स होते हैं। जैसे मेरे समय पर भीमताल में हुआ करता था सेंटर्स, अब शायद उन्होंने शिफ्ट करके उसको रानीखेत कर दिया। और इसके अलावा आप जहाँ रहते हैं वहाँ उसके आसपास आप सेंटर इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए कि देखिए यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम फ़ी है वो 385 रुपये आपको पड़ेगी, ठीक है। 385 रुपीज़ आपको इसकी एग्ज़ाम फीस पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, ये रिफंड नहीं होती। और जो आपके सारे जो टेस्ट होगा दोस्तों वो आपका एमसीक्यू मेथड में होगा, बिल्कुल जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दोस्तों वहाँ पर आएंगे, ठीक है। और जो पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट बी बट पास ए में ऑप्ट दियर स्कोर कार्ड फॉर पीएटी। देखिए इसमें होता क्या है कि इसके पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। तो अगर आप हो सकता है कि पार्ट ए में पास हो जाएं तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी टीचर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं पार्ट बी में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी में अगर आप दोनों में पास हो जाते हैं तो आप पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीआरटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा देखिए आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स तो आपके इसमें अवेलेबल रहेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर है। तो देहरादून में भी इसका सेंटर पड़ता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी विल अपलोड will be up exam result will be uploaded on the same portal, no review of results shall be allowed, the results shall be available on the website for the 30 days after declaration of result, ठीक है। और ये आपका चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया 7 जनवरी से, ठीक है। और एडमिट कार्ड्स जो होंगे वो 10 फरवरी से मिल जाएंगे आपको। एग्जामिनेशन आपका 19 से 20 फरवरी के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स होगा वो आपका 28 फरवरी, ठीक है, ये फरवरी 28 फरवरी तक आपका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने क्वालिफाई कर लिया है या नहीं कर लिया है, ठीक है। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे आपके पास एक स्कोर कार्ड हो जाएगा, तो फिर जो वेरियस स्कूल्स हैं वो वैकेंसी रिलीज़ करेंगे और फिर वो क्या करेंगे आपसे सीएसबी की डिमांड करेंगे। तो अगर आपने सीएसबी क्वालिफाई कर रखा होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू की शायद आपसे नॉमिनल फ़ीस लेते हैं, 100 रुपये इंटरव्यू की फ़ीस लेते हैं। और फिर इसके बाद जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देंगे तो आपको ये आसानी से ज्वाइनिंग दे देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ये एपीएस ये सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं जो कि मतलब जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 से ऊपर वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि 8,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर हैं, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए देख लीजिए जो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए मास्टर इन इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए मास्टर इन हिंदी, ठीक है। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री का में एमए मतलब मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है। जो मतलब की क्वालिफिकेशन टीजीटी पीजीटी एलटी लेक्चरर के लिए होती है वही है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए जैसे मास्टर डिग्री इन मैथ्स चल जाएगी, लेकिन अगर आपने पीजी स्टैटिस्टिक्स से किया है तो भी चल जाएगा, तो भी आप पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स है तो मास्टर डिग्री इन फिजिक्स है और इसके अलावा एमएससी एड इन फिजिक्स, ठीक है, ये भी चल जाएगा। और बीएड भी साथ में चाहिए। तो जो मतलब योग्यताएं चाहिए होती हैं, ठीक, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं आपको बताऊं तो एलडीसी की भी अलग से निकलती है, ठीक है। लोअर डिवीजन जो क्लर्क होता है, यानी कि एक तो टीचिंग सेक्शन हो गया, एक आपका क्या हो गया, एक मिनिस्ट्रियल सेक्शन हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्रियल सेक्शन में जैसे स्थापना वाले जिसमें बाबू और ये क्लर्क और इनकी निकलती है, अकाउंटेंट की पोस्ट निकलती है, तो वो भी आर्मी स्कूल में अलग से निकलती है, ठीक है। तो देख लीजिए अब ऐसे ही टीजीटी में क्या है, जैसे अगर आप टीजीटी अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है, बीएड विथ इंग्लिश और बीएड चाहिए आपको, ठीक है। और इसी तरह से वही चीज़ है, ठीक है, डिग्री इन हिंदी, ठीक है, और अल्टरनेटिव का ये चल जाएगा। और इसके अलावा बीएड चाहिए, तो वही चीज़ है। लेकिन टीटी और सीटीटी इसमें कोई इतना नेसेसरी नहीं है,
ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जो आपका पार्ट ए देख लीजिए कि जो आपका पेपर आएगा, जो स्क्रीनिंग एग्जाम जो आपसे जो स्क्रीनिंग एग्जाम ये लेते हैं तो वो ऑनलाइन होगा, पहले ध्यान रखना। तो ऑनलाइन में आपसे क्या बोला पूछा जाएगा, देखिए पार्ट ए का सिलेबस आपसे टोटल 80 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। सेक्शन ए में आपको क्या मिलेगा, जीके, बेसिक जीके पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो जो उसमें जो जीके रहेगी उसमें किस टाइप की रहेगी, देखिए जैसे कि जनरल अवेयरनेस रहेंगे, ठीक है, सोशल साइंस और जनरल साइंस के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और एनसीईआरटी के प्रश्न पूछे जाएंगे टेक्स्ट बुक के, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कंपेरिजन के कुछ प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन, तो ये वाला अगर आप पार्ट क्लियर कर देते हो किसी भी तरीके से तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाओगे, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आप सेक्शन बी, जैसे सेक्शन बी अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन बी को अगर आप क्लियर कर देते हो तो आप क्या कर सकते हो, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सेक्शन सी है, थोड़ा प्रोफेशनल नॉलेज में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आप इसको अगर आप क्वालिफाई कर देते हो तो आपसे इसमें वही रिलेटेड पूछे जाएंगे। देखिए आपसे साफ साफ पूछा गया है कि देखिए जो सेक्शन बी है उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और ये देखिए इंटरनेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इस टाइप के इसमें दोस्तों रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट ए सिलेबस है, सॉरी इसमें जो पार्ट ए बी सी, सॉरी ये ए बी सी ये तीनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या होगा, पीआरटी के लिए क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि पार्ट ए का सिलेबस है, ये आपको क्वालिफाई करेंगे तो आपका पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। जो पार्ट ए है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आएगा, पार्ट बी आएगा, सॉरी पार्ट बी आएगा जिसके 4 सेक्शन होंगे। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर दिया। तो ये है, देखिए पार्ट ए का सिलेबस है, पार्ट बी का है, और पार्ट ए के 3 सब सेक्शन है और पार्ट बी के 4 सब सेक्शन है। आप देख सकते हैं जो पार्ट ए है, पार्ट बी में देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, और स्टैंडर्ड देख लीजिए 6 से लेके 10th तक का होगा, नॉलेज बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐसी जो सेक्शन बी होगा इसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज के प्रश्न पूछेंगे, जैसे इसमें ईजी वाले पूछेंगे, फिर थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। फिर सेक्शन सी में आपसे क्या होंगे, थोड़ा सा और हायर नॉलेज के 11th-12th सिलेबस के। सेक्शन डी में थोड़ा ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब दोस्तों आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, अगर आपकी सब्जेक्ट में नॉलेज अगर ठीक ठाक है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका टीजीटी का सिलेबस दे रखा है, और इसी तरह से क्या होता है, पीजीटी का सिलेबस दे रखा है। तो पीजीटी का सिलेबस भी आपसे वही है, सेक्शन ए में जैसे आपसे 11th-12th के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपसे 11th-12th के थोड़ा मॉडरेट लेवल के और फिर थोड़ा हायर लेवल के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका दोस्तों सिलेबस है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुणे, नासिक, मुंबई, जोधपुर, और यहाँ पर ये कई सारे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमें जैसे मतलब है, देखिए देहरादून यहाँ पर एक सेंटर पड़ रहा है। इसके अलावा दिल्ली भी आप जा सकते हैं, अगर आप पास में पड़ता है तो बरेली भी है, रानीखेत भी है, ठीक है। पहले भीमताल हुआ करता था, अब मेरे को इसमें भीमताल तो दिखा नहीं, लेकिन ये देखिए रुड़की भी है, ठीक है, जो मतलब उत्तराखंड के आसपास पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, आप यहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसमें और तो कोई दिख नहीं रहा। तो ये है दोस्तों आपके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल का आपको क्लियर हो चुका होगा, आप सीएसबी के थ्रू एग्जाम देंगे। इसमें आपका पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप पार्ट बी टीजीटी के लिए अलग है, पीजीटी के अलग अलग है, तो अगर आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेते हो तो आप आसानी से टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सीएसबी जब आप दे देंगे तो फिर आपके एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो कि 3 साल तक वैलिड होता है। तो फिर क्लस्टर वाइज ये स्कूल वैकेंसीज निकालेंगे और आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे, और अगर आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक इंटरव्यू होता है दोस्तों छोटा मोटा सा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाती हैं और कुछ आपकी नॉलेज देखी जाती है। इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपसे ज़्यादातर ये जैसे पीपीटी में काम करवाना पूछ लेते हैं, ठीक है, पीपीटी, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपने माना मैथ्स में कुछ चीज़ पढ़ानी है तो आप उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, वो आपकी बस देखते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज कैसी, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स को कंप्यूटर से स्वयं काम करने होते हैं, जैसे कि रिजल्ट बनाना है या फिर कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना होता है, तो वो स्वयं आना चाहिए किसी भी टीचर को, ये वहाँ से डिमांड की जाती है। तो ये पीपीटी का एक हल्का फुल्का टेस्ट और इंटरव्यू, और अगर आप सीएसबी में अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, क्वालिफाई कर दो तो आपको आसानी से आर्मी पब्लिक स्कूल के अंतर्गत नौकरी मिल जाती है। और मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर जो सैलरी अगर आपको मिलेगी तो 45-50 थाउजेंड के
अराउंड आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है इतनी होनी चाहिए। नहीं तो अगर इनके यहाँ 7th पे अगर नहीं लगा होगा तो 40,000 तो आप मान के चलो, अगर 6 पे अगर ये चल रहे होंगे तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।